मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट, पीके पैथोलॉजी, लखनऊ। आज मैं थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में कुछ सामान्य मेडिकल जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। यह ब्लड द्वारा थायराइड ग्लैंड के कार्य करने की क्षमता को नापने के लिए किया जाने वाला ग्रुप ऑफ टेस्ट है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि थायराइड ग्लैंड सुचारू रूप से कार्य कर रहा है या नहीं। थायराइड फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से जांच कराते हैं? सामान्य रूप से रूटीन थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम सीरम T3, सीरम T4 तथा TSH की जांच करते हैं। विशेष परिस्थितियों में कुछ फिजिशियन मरीज की आवश्यकता के अनुसार TSH के साथ फ्री T3 तथा फ्री T4 जांच की सलाह देते हैं। फ्री T3 और फ्री T4 फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन होता है, जो कि प्रोटीन से बंधे नहीं होते हैं तथा शरीर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं थायराइड का फंक्शन शरीर में क्या होता है तथा यह टेस्ट कब कराते हैं। थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा निकलने वाला हार्मोन होता है। यह ग्रंथि तितली के आकार की छोटी सी ग्रंथि होती है, जो गर्दन के आगे निचले भाग में स्थित होता है। यह शरीर के बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करती है। इसकी अधिकता अथवा कमी से बहुत से विकार तथा लक्षण पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायराइड की, जिसमें थायराइड ग्लैंड की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे T3 तथा T4 हार्मोन कम बनने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है, आवाज़ भारी होने लगती है, मरीज बहुत थका हुआ महसूस करता है, कभी कभी डिप्रेशन में भी आ जाता है। इसी प्रकार थायराइड ग्लैंड की अति सक्रियता यानी कि हाइपरथायराइड, इसमें मरीज का वजन कम होने लगता है, आंखें बाहर दिखने लगती हैं, हाथों में ट्रेमर्स होने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, साथ ही अनावश्यक चिंता होने लगती है। यदि ऐसे लक्षण आने लगे तो फिजिशियन थायराइड फंक्शन टेस्ट की सलाह देते हैं। गर्भवती महिलाओं में थायराइड की जांच नियमित रूप से कराते हैं, क्योंकि गर्भावस्था में थायराइड की समस्या आम होती है, जिसका निदान आवश्यक है, अन्यथा जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान हो सकता है। अब जानते हैं कि जांच के लिए ब्लड का नमूना कैसे देना है। जांच के लिए खाली पेट नमूना देना अच्छा होता है। यदि थायराइड की दवा चल रही हो तो दवा जांच के दिन भी लेना चाहिए। इसके लिए 3 से 5 ml ब्लड रेड कैप ट्यूब में लिया जाता है। अब जानते हैं कि थायराइड का नॉर्मल रेंज क्या है। रूटीन थायराइड फंक्शन टेस्ट में 3 टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। पहला है सीरम T3 यानी सीरम ट्राईआयोडोथायरोनिन, जिसका नॉर्मल रेंज हमारे लैब में 0.52 नैनोग्राम पर ml से 1.85 नैनोग्राम पर ml मेंशन्ड है। किसी किसी लैब में इसकी यूनिट नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है, जिससे नॉर्मल रेंज बदल जाता है। दूसरा हार्मोन सीरम T4 यानी कि सीरम थायरॉक्सिन, जिसका नॉर्मल रेंज हमारे लैब में 4.8 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से 11.6 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर मेंशन्ड है। तीसरा हार्मोन TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसका नॉर्मल रेंज हमारे लैब में
0.39 माइक्रो IU पर ml से 6.1 माइक्रो IU पर ml मेंशन है। लैब टू लैब नॉर्मल रेंज में स्लाइट वेरिएशन हो सकता है। इसके लिए सलाह दी जाती है कि जिस लैब में पहली बार थायराइड प्रॉब्लम डायग्नोज हुई हो तो सेम लैब से दवा की डोज की निगरानी के लिए फॉलोअप टेस्ट कराते रहना चाहिए तथा लैब में मौजूद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी सलाह लेते रहना चाहिए। अब थोड़ी बात करते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट के रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन पर। जांच रिपोर्ट में यदि सीरम T3 तथा सीरम T4 कम है और तथा सीरम TSH की वैल्यू हाई है तो यह हाइपोथायराइड का संकेत है। यह समस्या महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है। यह एक डिफिशिएंसी डिसऑर्डर है। यदि समय रहते रूटीन टेस्ट द्वारा पकड़ में आ जाए तो इसका 100% इलाज संभव है। दूसरी स्थिति है यदि जांच में सीरम T3 तथा सीरम T4 हार्मोन अधिक है तथा सीरम TSH की वैल्यू लोअर साइड में है तो यह हाइपरथायराइड का संकेत है। ऐसा ग्रेव्स डिजीज में मिलता है। इसके तुरंत बाद व्यक्ति को हार्मोन फिजिशियन से मिलना चाहिए। इसका भी इलाज 100% संभव है। यह थी जानकारी थायराइड समस्या से जुड़ी जांच की। आशा है यह जानकारी आपके आरोग्य के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।